हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, आप भी अच्छे होंगे इसी कामना के साथ। आज की एक नई रेसिपी, मज़ेदार रेसिपी मौसम को देखते हुए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा सुहावना मौसम है और मौसम के अनुसार हमारी जीभ भी थोड़ी अलग अलग स्वाद मांगती ही है। तो बारिश का मौसम है तो कुछ अच्छा यम्मी सा हेल्दी सा खाने का डिमांड आ ही जाती है और एक बार ऐसा लगता है कि चलो कुछ रोटी सब्ज़ी से अलग हटकर हमें खाना है। तो उसी की तैयारी में मैं लगी हूँ और जब लगी ही हूँ तैयारी में तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो मैं ये तैयारी कर रही हूँ होममेड पाव भाजी मुंबई स्टाइल। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता। मैंने एक बारी जब मुंबई गई थी तो वहाँ पे मैंने देखा था इसी तरीके से वो लोग स्ट्रीट में जैसे गलियों में बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही ठेले वाले के सामने बिल्कुल सामने खड़े होके जब तक उसकी पूरी रेसिपी नहीं बन गई थी मैं देखती रही कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब क्या चीज़ डाल रहे हैं, कितनी मात्रा में डाल रहे हैं, मैं वो सब देखती रही थी। लेकिन हाँ, बस इतना सा फेरबदल मैंने इसमें किया है। वो वो बना रहे थे, मैं ये इंस्टेंट। तो चलो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी चीज़ जो प्लीज़ आप सभी से अनुरोध है, विनम्र विनती है, जो लोग नए हैं चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू रेसिपी अपलोड करूं तो वो आप तक ज़रूर जाए। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं नई रेसिपी स्टार्ट करने जा रही हूँ। चलो अपनी रेसिपी स्टार्ट कर ही देती हूँ। चलो तो सबसे पहले मैं पवित्रा, होम कुकिंग बाय पवित्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे किचन प्लेटफॉर्म में आप देख ही सकते हैं मैंने कुछ गोभी काट रखी है, कुछ मटर रखी हैं और आप इसमें गाजर आपके पास हो, मेरे पास उस समय अवेलेबल नहीं थी। वैसे गाजर अगर होती है तो मैं इसमें ज़रूर से डालती थी, गाजर नहीं थी तो 3 ही सब्ज़ी थी, ज़्यादा सब्ज़ी भी नहीं थी। तो मैंने जो 3 सब्जियां ली हैं और बाकी के इंग्रेडिएंट्स आगे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इन्हीं को मैंने धुल लिया है, काट लिया है, अच्छे से साफ़ कर लिया है। झटपट से मिनटों में बन कर के हम इस बना कर के इसे खा भी सकते हैं, बहुत जल्दी से बन जाएगी। तो मैंने फटाफट से क्या किया है, कुकर का इस्तेमाल किया है। सब्जियों को कढ़ाई में भगोने में नहीं पकाया, मैंने फटाफट सब्जियां धुल ली, काट ली, मोटी मोटी चॉप की हैं। आप देख ही सकते हैं ज़्यादा बारीक सब्जियां नहीं काटी हैं। और इसी के साथ मैंने इनको धुल के कुकर में डाल दिया है और इस समय मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। 1 चम्मच नमक मैंने डाल दिया है, 1 चम्मच हल्दी के साथ। अब इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो मुझे डालने हैं, जैसे कुछ होता है ना, मैं ये देखो इस समय हरी मिर्ची डाल रही हूँ, काट के हरी मिर्ची मैंने इस समय इसलिए इसमें डाल दी हैं ताकि इन्हें कोई निकाल ना सके। मेरे घर में क्या है ना, मैं जैसे हरी मिर्ची काट के डालती हूँ या बारीक बारीक जितनी बारीक हो सके वैसे डालती हूँ तो ठीक है, वो खाएंगे, अदरवाइज़ उन्हें निकाल के साइड में रख देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी उनका फ्लेवर अच्छे से उसमें साथ जाए। आप देख ही रहे होंगे मैं टमाटर भी कितने मोटे मोटे चॉप करके डाल रही हूँ। रीज़न है, जब ये मेरे टमाटर उबल जाएंगे, हरी मिर्ची थोड़ी मोटी डाली है मैंने, फिर भी किसी को निकालने का मन हो तो निकाल देंगे, लेकिन फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाएगा, ये घुल जाएगी। टमाटर के छिलके मैं बाद में साइड से पील आउट कर दूँगी। कुकर में मैंने डाल दिया, ढक्कन लगा दिए, विसिल मैंने ऊपर से हटा कर रखी थी वो मैंने अभी लगा दी है और गैस का फ्लेम कर दिया है ऑन। चलो फटाफट से मिनटों में इसे बना कर के तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने ले लिए 4 प्याज है ना, और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है और 1 लहसुन का टुकड़ा लिया है। लहसुन का टुकड़ा नहीं, वो तो पूरा लहसुन की गट्ठी ले लिए और इसकी कलियों को मैं छील कर तैयार करूँगी। इस समय मैं क्या कर रही हूँ, प्याज को छील रही हूँ। सारी प्याज को एक साथ से पील आउट करके इसे अच्छे से धुल करके फिर हम काटेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने प्याज़ें बिल्कुल अच्छे से छील ली हैं और छीलने के बाद उन्हें एक बार वॉश भी कर लिया है। एक बार छिलके के ऊपर हल्का सा काला 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 कुछ रहता है ना, तो वो सब मैंने हटा दिया है। प्याज को मैं बारीक चॉप कर रही हूँ। प्याज काटते समय अगर आपके पास चॉपर नहीं है, मतलब मशीन नहीं है, अगर आप हाथ से काट रहे हैं तो आप इस तरीके से मेरे वाले तरीके को यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया है, प्याज को ना
दो टुकड़ों में काट लिया है। और काटने के बाद उसके जो पीछे की गट्ठी रहती है ना, जिसमें जो प्याज की हरी पत्तियाँ आती हैं, वो मैंने अलग नहीं की हैं। सिर्फ प्याज में जितने बारीक मुझे चाहिए थे उतने बारीक उस हिसाब से मैंने निशान लगाए हैं। उसके बाद मैं इसे काट रही हूँ। पता है ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं उसे अलग कर दूँगी तो मेरे बारीक चॉपिंग करने में मुझे प्रॉब्लम आएगी और फिर वो ना बिखर जाती है प्याज। अगर आपको बिखेरनी नहीं है, बारीक से बारीक प्याज आपको काटनी है, तो आप देख सकते हैं मेरी प्याज कितनी बारीक कट रही है। तो आप वो पीछे वाला हिस्सा सबसे लास्ट में हटाएंगे जब आपकी पूरी प्याज कट जाए। ये देख लीजिए मैंने प्याज के किसने अपने हाथों से अभी आपके सामने ही काटी है। इसी तरीके से पूरी बारीक चॉपिंग मैंने कर ली है। ये देखो, ये जो गट्ठा मैंने निकाल के फेंका है ना, वो सबसे लास्ट में आप हटा के उसे, तो आपकी बारीक से बारीक प्याज बहुत जल्दी आसानी से इसी तरीके से कट करके तैयार हो जाएगी। प्याज काटने के वैसे सबके अलग अलग तरीके होते हैं। मैं इसी तरीके से काटती हूँ, तो मैंने अपना तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। चॉपर जो रेडीमेड मार्केट से चॉपर होते हैं वो मैंने यूज़ नहीं किया, हाथों से ही काटी है। इसमें बारीक प्याज को पीसने के नहीं डालते हैं। प्याज को इसमें जितना बारीक हो आप काट करके डालें, टेस्ट अच्छा रहता है। थोड़ी मैं ज़्यादा इसलिए काट रही हूँ, थोड़ा प्याज ना हमें जो खाते हैं तो ऊपर से डाल करके खाने में भी इसका टेस्ट हमें अच्छा लगता है ना, इसलिए ये मैंने 4 प्याज इसलिए लिए कि बाद में मुझे ना काटने पड़े। अकॉर्डिंग टू टेस्ट सब लोग अपने अपने लिए डाल के ले लेंगे, किसी को चाहिए होती है किसी को नहीं चाहिए होती है, इसलिए मैंने सारी प्याज एक साथ से काट ली और काट करके मैं अब इसे बाद में यूज़ में कर लूँगी, ठीक है ना। प्याज मेरी कट कर के तैयार है। अभी हम करते हैं साइड में, मैंने लिया था एक अदरक का टुकड़ा जो कि मैंने अभी इसे छील लेती हूँ और छील करके मैं इसे पीसने वाली नहीं हूँ, ग्रेटर से ग्रेट कर दूँगी और ये बारीक हो जाएगा। उस कितनी मज़ेदार बात है ना, हमने जस्ट कुकर चढ़ाया ही है और मैं इसने सबको छील के इनको सब तैयार, तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं ये तड़का लगाने की तैयारी में मेरी सीटी भी आ गई कुकर में, 1 सीटी आ गई है। मैं 2 सीटी इस पे लेने वाली हूँ कुकर में, मतलब 2 सीटी में मेरी जो सब्ज़ी है वो अच्छे से पील आउट हो जाएगी। अदरक मैंने छील लिया, उसी के साथ साथ अब मैं लहसुन भी छील रही हूँ और इसको भी बारीक टुकड़ों में काट रही हूँ। लहसुन को मुझे जल्दी से हटाना, तो बस आगे से पीछे से काटा और काट दिए और बाद में ऊपर से छिलका हटा दिया। मैं कितना मतलब जल्दी से काम हो जाए बस फटाफट, तो मैं बस बीच में एक निशान लगा के छिलके को ऊपर से हटा देती हूँ बार बार। आप नोटिस कर ही रहे होंगे इस चीज़ को कि मैं किस तरह से अदरक को हटा रही हूँ। आगे से काटा, पीछे लहसुन को आगे से काटा, पीछे से काटा और बाद में इसको कट 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 ऊपर से छिलके को हटा दिया। जैसे कि मूंगफली के छिलके में छील रही हूँ, वैसे ही मैं मज़े ले लेके इसके काम को कर रही थी। कुछ प्याज और अदरक मेरा अच्छे से चॉप हो गए हैं, साइड कर दिए मैंने। अब जो मैंने लहसुन और प्याज मेरे कट चुके हैं, अब मैं जो अदरक मैंने छीला था उसको भी मैं अच्छे से ग्रेट कर लेती हूँ। इतने में मेरे कुकर में आ गई है 1 सीटी और आ गई है। बस मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है बंद, और गैस का फ्लेम बंद करने के साथ अब मेरी तड़के की तैयारी स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा जब तक मेरा कुकर खुलेगा, सीटी निकलेगी, मेरे तड़के की तैयारी ऑलमोस्ट फिनिश हो ही जाएगी। मतलब इतना स्पीड से काम किया है फिर भी मतलब गैस में कुकर पे सीटी जल्दी आ गई। चलो इसी के साथ मैंने अब रख दिया है, जब तक कुकर खुलेगा थोड़ी सा टाइम तो लगेगा, एक साथ से हमें नहीं खोलना भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, जब तक तड़का बनेगा मेरा कुकर खुल ही जाएगा, तो मैं गैस पे चढ़ा दिया है कढ़ाई को और तकरीबन 2 बड़े चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है ऑयल। सरसों का तेल मैंने यूज़ किया है। आप चाहिए तो इसको बटर में बना रहे हो तो भाई बटर में बना सकते हो, मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मैंने इसको सरसों के तेल में ही बनाया है। आप रिफ़ाइंड ऑयल ज़्यादा अच्छे से खाना पसंद करते हो तो आप रिफ़ाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर बटर नहीं है तो मैं आपसे कहूँगी कि आप सरसों के तेल में बनाएं, दैट इज़ वेरी गुड। और आप इसमें घी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी करूँगी। देखिए, ध्यान से देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ। मैंने तेल गरम होते ही, अच्छे से तेल गरम हो जाए तभी आप इसमें पहले हींग डालें, फिर जीरा डालें, उसके बाद लहसुन डालें, लहसुन के बाद अदरक का जो हमने ग्रेट किया था वो। अब आफ्टर दैट हमें डालना है इसमें प्याज।
बाकी के इसमें खड़े मसाले नहीं यूज़ करने, बस इसका ही फ्लेवर हमें बस देना होता है। बहुत ही जल्दी से झटपट से बन गई, ये तैयार हो जाती है। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसे पकाएं। उसके बाद हम प्याज में बाकी के इंग्रेडिएंट्स, जैसे प्याज हमारी हल्की गुलाबी ना हो जाए तब तक इसे पकाते रहें। कुकर का मेरा खुल गया था ढक्कन। मैंने ले लिया है मैशर इसलिए लिया था, मैंने कहा मैशर से ही मैश कर देती हूँ। इसके टमाटर के छिलके भी निकाल दिए थे मैंने, लेकिन कुकर जो मैशर है मेरे पास, उसकी जो ये डंडी है ना हत्थी, वो थोड़ी छोटी है। भाप से, स्टीम से मेरे हाथ जल रहे थे, तो मैंने उसी से फिर किया, स्पैचुला की मदद से उसको सारे को मैश किया है। थोड़ा बहुत रहा बचा, मैं कढ़ाई में भी कर दूँगी। थोड़ी प्याज मेरी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैंने इसमें डाली है 1 चम्मच लाल मिर्ची। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्ची है तो आप उसका भी प्रयोग करें। थोड़ी मैंने आधा चम्मच हल्दी डाली है और 1 से 2 चम्मच, मेरे पास 1.5 चम्मच ही रखा था शायद मसाला, उतना ही था, 1.5 चम्मच। आप 2 चम्मच भर के इसमें पाव भाजी मसाला डालें, 1 चम्मच गरम मसाला डालें और अच्छे से मसाले को भुनने दें। इतना करने के बाद में हमें कुकर में जो पकाई हुई सारी सब्जियां हैं वो इसके अंदर हमें मिक्स कर देनी है। बहुत जल्दी से झटपट बन कर के तैयार हो जाने वाली सब्ज़ी है। अब इसको मसाले के साथ अच्छे से मिला दें। 2 से 3 उबाल ले लें। थोड़ा तेज़ गैस पे आप ले सकते हैं। हमें जो सब्ज़ी हमने बनाई है ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, थिक नहीं है, थोड़ा नॉर्मल ही, क्योंकि पाव के साथ खानी है, ज़्यादा गाढ़ी सब्ज़ी नहीं चाहिए। कश्मीरी लाल मिर्ची का प्रयोग मैंने नहीं किया है। मेरी सब्ज़ी का कलर इसलिए आपको इस तरीके का दिख रहा है, लेकिन आप अगर कश्मीरी लाल मिर्ची का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। देखो मेरी सब्ज़ी बन कर के तैयार है। इसमें अब मैंने बटर नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, तो इसलिए मैंने इसमें भर कर के आधा कटोरी घी डाल दिया है। इन द एब्सेंस ऑफ बटर यू कैन यूज़ घी, देसी घी, मैंने देसी घी यूज़ किया है। आप बटर के एब्सेंस में देसी घी को जब इसको सर्व करेंगे तभी भी यूज़ कर सकते हैं। जब तक मेरी सब्ज़ी में एक उबाल आ रहा है, चलो पाव रेडी कर लेते हैं। पाव मैंने मंगा ही लिए हैं, क्योंकि आज कुछ अलग खाना है ना, तो रोटियां ना बनानी पड़े, इसलिए हमने ऐसा किया है। पाव सेक लिए, सब कुछ तैयार है, प्लेटिंग भी हो गई है। ये तो आप सभी को मेरी ये झटपट पाव भाजी की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि जब भी मैं कोई न्यू रेसिपीज़ डालूं तो वो आप तक ज़रूर जाए और आप उसे वॉच करें, देखें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।